बोरीमादा मारवाड़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत बोरीमादा के लगभग 10 गांव के ग्रामीणों व महिलाओं ने गली गली बिक रहे अवैध रूप से शराब का विरोध करते हुए उपखंड अधिकारी विकास अधिकारी मारवाड़ को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याएं बताईं। बोरीमादा सरपंच प्रतिनिधि रमेश सिंह, समाज सेवी नेनू सिंह ने जानकारी में बताया कि सैकड़ों की संख्या में उड़झालरा ग्रामीणों सहित पंचायत के 10 गांव की दुखी महिलाओं और पुरुषों ने मारवाड़ प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए शराब से बढ़ रहे झगड़ों व टूट रहे परिवारों की समस्याएं बताई। महिलाओं ने बताया कि शराब का ठेका सरकारी परमिशन से बोरीमादा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर है, लेकिन पंचायत के सभी गाँव में गली गली और मोहल्ले मोहल्ले शराब उपलब्ध हो जाती है। किराने की दुकान से लेकर हर दुकान पर आसानी से उपलब्ध होने के कारण जो नहीं पीते हैं वह भी आसानी से मिलने पर पीने लगते हैं और झगड़े होते हैं परिवार में। ज्ञापन में मांग करते हुए कहा है कि तुरंत प्रभाव से गली गली और मोहल्लों में मिलने वाले अवैध शराब बिक्री को बंद किया जाए। साथ ही 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 7 दिवस में अवैध रूप से बिक रहे शराब को बंद नहीं किया गया तो उपखंड कार्यालय व विकास अधिकारी मारवाड़ के समक्ष महिलाओं सहित पुरुष करेंगे भूख हड़ताल। किसी भी प्रकार की जनहानि के लिए प्रशासन की होगी जिम्मेदारी। साथ ही रमेश सिंह सरपंच प्रतिनिधि सहित ग्रामीणों ने मगरा क्षेत्र में नेटवर्क की परेशानी के कारण महानरेगा सहित कई सरकारी योजनाओं का पैसा मिलने में हो रहे विलंब का भी ज्ञापन सौंपा। उपखंड अधिकारी अजय सिंह चारण व विकास अधिकारी ने महिलाओं व ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि अति शीघ्र आबकारी विभाग व संचार विभाग से मिलकर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों से शांति स्थापित करने में सहयोग के लिए निवेदन किया। राजस्थान स्टेट से स्टेट संवाददाता ईश्वर राज दमामी मांडा की रिपोर्ट। बोरीमादा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि हैं अपने रमेश जी, इनके नेतृत्व में बोरीमादा पंचायत के लगभग सारे गांवों से लोग आए थे और इन्होंने एक इशू फ्लैग किया है कि जगह जगह अवैध ब्रांचें खोलकर हर गांव में हर डाणी में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है। तो इसके लिए इनका ज्ञापन है, मैंने ले लिया है और इसको जिला आबकारी अधिकारी उनको भेजेंगे और सोजत सीआई साहब है इनको भी भेजेंगे और अपने सीओ सर्कल हैं सोजत उनको भी भेजेंगे ताकि उचित स्तर से ऐसी जो अवैध शराब की बिक्री हो रही है उसके खिलाफ कार्रवाई। तो सर एक अंतिम क्वेश्चन सर छोटा सा कि जो अभी भी मगरा क्षेत्र के अंदर जो अशिक्षा से फैली हुई है सर और शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं और महिलाएं विशेष तौर से सर इस शराबों से पीड़ित है बिल्कुल, क्योंकि पैसा चाहे 10 रुपये कमाए या ना कमाए लेकिन शराब उनको शाम को चाहिए और जब दुकानें पास में मिल जाती है सर तो शराब का तो महिलाओं के लिए विशेष ये दुखदायी होता है सर जब एक कोई शराबी पति या बेटा या कोई भी मतलब दारू पीकर घर आता है सर और झगड़ा करता है। तो स्थानीय प्रशासन बड़े बड़े प्रशासन के अधिकारी के तौर पर तो बाद में है सर बातें, लेकिन जो स्थानीय एक सबका विश्वास होता है जो जमीनी हकीकत पर ब्लॉक स्तर पर विश्वास होता है सर कि हमारे जाने पहचाने प्रशासनिक अधिकारी है और वो हमारी बात जनता की सुनेंगे, तो आप इस जनता की आवाज़ को कहाँ तक पुरजोर पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे सर? देखिए, ये तो आपने जैसा कहा बिल्कुल निश्चित है कि शराब का सबसे ज़्यादा जो है वो इसका दुरुपयोग या इसका जो इफेक्ट है दुष्प्रभाव है वो स्त्री पर पहले आता है, चाहे माँ हो, बहन हो, पत्नी हो। और जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, आपने शिक्षा के संबंध में कहा है, तो अभी जैसा इनके खुद सरपंच साहब के राठ जालरा में पिछली बार इनके 8वीं से 10वीं हुई, अब के 12वीं हो गई। मैं खुद भी वहाँ गया था तो काफ़ी संख्या में वहाँ बालिकाएँ थी। और इसके अतिरिक्त अपने माननीय विधायक महोदय ने झुंझाउर में संपूर्ण मगरा क्षेत्र के लिए जो गर्ल्स कॉलेज का कार्य किया है, तो ये आगे चलकर ये काम मील का पत्थर साबित होंगे। और आपका विचार बिल्कुल सही है, जब शिक्षा बढ़ेगी तो शराब और इस तरह की जो दूसरी कुरीतियां हैं वो स्वतः, और विशेषकर बालिका शिक्षा बढ़ेगी तो ये कुरीतियां धीरे धीरे स्वतः जो है वो समाप्त हो जाएगी। और कानूनी तौर पर इस संबंध में जिस स्तर से जो कार्रवाई होनी है वहाँ हम इशू को फ्लैग करेंगे और जब भी बैठक होगी माननीय जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष भी इसको निश्चित रूप से फ्लैग किया जाएगा ताकि समुचित कानूनी कार्रवाई हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी अगर जनता का सहयोग करके और उनकी आवाज़ बनकर उच्च प्रशासन को अवगत करवाने का आश्वासन देते हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता को ऐसे प्रशासन पर विश्वास करना चाहिए। V1 24 न्यूज़ के लिए राजस्थान से संपादक ईश्वर राज दमामी मांडा। आपका शुभ नाम सर? गोपाल सिंह। तो आप क्या कहना चाहेंगे शराबबंदी के बारे में? पत्रकार महोदय जी, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि हमारे ग्राम राठजालरा में एक जो मेन बस स्टैंड है, एक सामुदायिक भवन है जहाँ मेन बस स्टैंड है, तथा अन्यथा लुगाइयों का जमावटा
आने जाने का मेन रास्ता है, वहाँ पे शराबियों का जमावटा जमा रहता है। दिन भर लेडीज़ आने जाने में औरतें परेशान होती है। एक स्कूल के पास में किराना की दुकान है, वहाँ किराना की दुकान के आड़ के अंदर 24 ही घंटे शराब उपलब्ध रहता है। वहाँ भी काफ़ी लोगों बाल बच्चे भी आने जाने में बहुत परेशान होते हैं और दिन रात शराब की बिक्री 24 ही घंटा होती है। तो क्या आप ये जो आवाज़ उठा रहे हैं लिखित में और एसडीएम महोदय को और वीडियो साहब को आप ज्ञापन सौंप रहे हो, तो आप सभी गांव के नागरिक इनके साथ हैं? बिल्कुल, हम एक साथ हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ मासा, आपका ही कहना चावरिया हो? आप सर हम दुखी भेज गया, हाँ आप सर। शराब बंद कर दी। बस गांव में दारू ही नहीं वेना, दारू नहीं दारू बहनो ही नहीं हाँ, चाहिए। नहीं वेना चाहिए। तो आप जो को ये आदमी सब इन्हीं आवाज उठा रिया है, तो आप मात्र शक्ति आते हो? सब आते हैं, सब आते हो? हाँ सब आते हैं सर, कोई सब आते हो सर? सब आते हैं। सब आते हैं। हमारे दारू मिलने नहीं चाहिए रात डांदरे के अंदर और गांवबेड़ा के अंदर, बस अगर दारू हम हम बिल्कुल नहीं वेना चाहिए। अच्छा वाला था आपने कार्रवाई हुई आपने? अरे माँ दुखी गणा आत्मा शराब रात डालना में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बंद कर दो शराब, तो वेनो ही नहीं दारू बंद रहना चाहिए। आप बीड़ी भी बंद करे जो सर। दारू में कमाते टाबर में कौन खाए? टाबर कौन खाए? टाबर दुखी है। हाँ, जड़ा कमावे, जड़ा शराब पी जाए, घरों आवे और लगे धमेड़े। हम क्या कमान। हाँ, आज हम बात करेंगे बोरी मादा सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान रमेश सिंह जी, जो कि एक ऊर्जा और ऊर्जावान है, और उन्हीं के साथ में जो काफ़ी संगठनों से जुड़े हुए हैं नैन सिंह जी साहब, जो कि काफ़ी जनता की आवाज़ को प्रशासन तक और जनप्रतिनिधि तक पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं ईश्वर राजदमामी आज B124 न्यूज़ के लिए और मुंबई दर्पण के लिए रमेश सिंह जी से जानकारी लेना चाहूँगा। सर नमस्कार। सर, जो आज आपने एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा है, शराब खराब है, वो सब जानते हैं सर कि शराब खराब है, लेकिन आदिवासी क्षेत्र के अंदर और रावत राजपूत समाजों की मगरा क्षेत्र के अंदर बिलोंग करते हैं, तो क्या वास्तव में इसके प्रति क्या मुहिम है आपकी और क्या कार्रवाई करवाना चाहते हो? अब आप एमएलए साहब को भी ये ज्ञापन सौंपोगे, इसके बावजूद में भी बीडीओ साहब को भी दोगे, जो भी ब्लॉक स्तर पर जो प्रतिनिधि है, हमारे प्रशासन है, जिनका हम सहयोग लेना चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? आपके क्या विचार है, बताइए सर। सबसे पहले पत्रकार महोदय, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो जनता की जो आवाज़ है, जो आज इस आवाज़ को बुलंद रूप में आपने किया है। हमारा आने का उद्देश्य यही है कि ग्राम पंचायत बोरी माता के अंदर, बोरी माता गाँव के प्रॉपर गाँव के अंदर एक शराब की दुकान है, लाइसेंस शुदा दुकान, और इस लाइसेंस शुदा दुकान के अलावा बोरी माता गाँव के 10 रेवेन्यू विलेज अलग से है, राड जालरा, जाम्बूड़ा, तेलपुरा, नीचल निमड़ी, उपली निमड़ी, मुडिया, इसके अलावा भी 35 से 40 ढाणियाँ हैं। इन गाँवों में अंग्रेजी और देसी शराब का कोई परमिट नहीं है, और ठेकेदार द्वारा इन गाँव में हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर लोगों को प्रलोभन देकर हर चौराहे पर शराब की दुकानें चला रखी है, जिससे आम जन काफ़ी परेशानी में है। मेरे साथ हज़ारों की तादाद में महिला आ रखी है और सब शराब से बहुत परेशान है। मगरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बोरी माता की पंचायत है, पिछड़ा हुआ एरिया है। हम चाहते हैं कि जो अवैध रूप से जो एरिया में जो ब्रांचेज चल रही है, वो संपूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। इसके अलावा अब वर्तमान सरकार ने जो नरेगा के अंदर ऑनलाइन हाजिरी का प्रावधान किया है, मैं पत्रकार महोदय आपको एक और विशेष निवेदन दूंगा कि ग्राम पंचायत बोरी माता के अलावा 9 राजस्व गाँव के अंदर किसी भी मोबाइल कंपनी का टावर नहीं है। इसका कारण है कि अगर टावर नहीं है तो आज सरकार द्वारा नरेगा के अंदर MMS हाजिरी अनिवार्य रूप से कर दी गई। वर्तमान के अंदर मेरे को नरेगा का कार्य करवाने में काफी समस्या आ रही है। रमेश सिंह जी, आपकी भावनाओं की हम कदर करते हैं। आप एक जनप्रतिनिधि और जागरूक जनप्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करते हैं। काफी समाज का आप पिछड़ी हुई जो समाज एक तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में उनका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो, हम आपकी बातों से सहमत है। लेकिन आज जो शराबबंदी के लिए लेकर आप आए हो, आपने काफी अच्छी बातें बताई है। तो शराबबंदी क्या है? बोरी माता के अंदर जो प्रतिनिधि और जागरूक जनप्रतिनिधि प्रतिनिधित्व करते हैं, काफी समाज का आप पिछड़ी हुई जो समाज एक तरीके से
शिक्षा के क्षेत्र में उनका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो, हम आपकी बातों से सहमत है। लेकिन आज जो शराबबंदी के लिए लेकर आप आए हो, आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई है। तो शराबबंदी क्या है, बोरी मादा के अंदर जो रजिस्ट्रेशन जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दारू का ठेका है वो तो चलता रहे, या गांव-गांव ढाणियाँ जो ये ब्रांचें खोल रखी है अवैध रूप जिन्हें आप कह रहे हो, और अवैध रूप ही होती है ऐसी ढाणियाँ खोलने का, तो क्या उनके बारे में थोड़ा बताइए और विस्तार से कि क्या परेशानी आती है ज़्यादा। बोरी मादा ग्राम पंचायत में एक लाइसेंस शुदा ठेका है जो गांव में लगा हुआ है, परंतु जो 10 गांव है उसमें किसी प्रकार का शराब का कोई परमिट नहीं है। इसके अलावा भी ठेकेदार द्वारा जबरदस्ती मनमानी करके लोगों को प्रलोभन देके हर चौराहे, हर गली, हर मकान के अंदर छोटी छोटी शराब की दुकान खोल रखी है, वो संपूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। तो सर, आज आपने मारवाड़ ब्लॉक स्तर पर किन किन अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन के तौर पर दिया है सर? आज सबसे पहले तो हम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, अब समिति के अंदर है, बीडीओ साहब को भी ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। और अगर यहाँ से कार्रवाई तो आपकी हो जाएगी, क्योंकि गलत के विरुद्ध में जनता की आवाज़ प्रशासन तक भी पहुंचती है और प्रशासन भी उसके ऊपर संज्ञान लेता है। लेकिन इसके बावजूद में भी यहाँ से अगर कोई कार्रवाई अगर सिद्ध नहीं होती है तो क्या करेंगे आगे? प्रशासन ने अगर हमारी 7 दिन के अंदर मांग नहीं मानी तो हम एसडीएम कार्यालय के सामने संपूर्ण ग्राम पंचायत के लोग यहाँ के धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद में कोई जनहानि होती है तो उसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। और मैं निवेदन करूँगा पत्रकार महोदय कि मेरे साथ जो इस तरफ समस्त बुजुर्गगण खड़े हैं, इस तरफ मेरी माता बहनें खड़ी है, ये भी शराब से काफ़ी परेशान है, और मैं चाहूँगा कि इनकी जो आवाज़ है, जनता की जो आवाज़ है, वो हमारी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए और हमें बुराई के साथ ईंट से ईंट मिलाकर उसे मुकाबला करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच प्रतिनिधि रमेश सिंह जी बोरी मादा। आपका शुभ नाम सर? नैनू सिंह। आप काफ़ी बड़े संगठनों से जुड़े हुए हो और बुराई के विरुद्ध में आवाज़ उठाने का आपका प्रयत्न हमेशा तत्पर रहता है समाज के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम करीबन 2 साल से इस मतलब मुद्दा को उठा रहे हैं। देखो, पाली गए, एसपी साहब के पास पेश हुए, राजस्थान पत्रिका के अंदर गए, लेकिन 12 महीने से दूसरा ठेकेदार आ जाएगा, ब्रांचें चालू रहेगी, लेकिन हमारे रात दिन 24 कलाक अवैध शराब की दुकानें चालू रहती है। ये 3 दिन के अंदर वो शराब का ठेका बंद हो जाएगा ये ब्रांच है, तो वरना ठीक, नहीं तो 7 दिन के अंदर तो हम चक्का जाम करेंगे सारण बोर्ड के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद नैनू सिंह। 24 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।